रहुगण को समझ में आ गया। रहुगण जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे क्षमा करो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप बताइए कौन है। बोले नहीं राजा, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं तो इतना आलसी हूँ कि घर में कुछ काम दाम नहीं करता, इसलिए घर वालों ने निकाल दिया मुझे। जड़ भरत जी वास्तव में कुछ नहीं करते थे घर में। तो भाइयों ने भाभीयों ने देखा, बोले तुम पढ़े पढ़े खाते रहते हो, करते कुछ हो नहीं, निकाल दिया घर से। जड़ भरत जी अपने भजन कीर्तन में लगे। कौन है जड़ भरत जी? जड़ भरत जी वही राजा भरत हैं जिनके नाम से यह भारत वर्ष पड़ा है। अनेक जन्मों से फिर अगले जन्म में मृग योनि मिली, मृग की शावक में उनका मन अटक गया, तो अंतिम क्षणों में मृग का चिंतन करने से मृग योनि मिली। इसीलिए कहा जाता है अंतमति सो गति। अंतिम समय में भगवान का चिंतन करो तो आपको भगवान का धाम मिलेगा, और यदि संसार का चिंतन रहेगा तो फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए जड़ भरत जी फिर से आए, और अब इस बार जड़ भरत के रूप में है। जड़ का अर्थ जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, जो कुछ करे नहीं, जो जड़ के समान जड़वत बन जाए, पर वो जान करके जड़वत बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस संसार में जो कुछ घटित होता है वो भगवान की कृपा से होता है, भगवद आज्ञा से होता है। इन संसार में यदि रहना है, ठीक से रहना है, तो यहाँ तो वाकई में जड़ बनकर रहना चाहिए, ताकि यहाँ की जो जितनी भी दूषित वस्तुएं हैं वो हम तक ना पहुँचे, हम संसारियों से सबसे दूर रहें। इसलिए जड़ भरत जी ने जड़ के समान अपना जीवन जीने लगे। आज जब राजा रहुगण को उनका उपदेश मिला तो रहुगण को लगा कि नहीं, कोई ये संत महापुरुष है, उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, आप इतने महापुरुष हैं तो बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा।